ओके, ध्यान दो इधर। क्वेश्चन नंबर 1, ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट्स, so you can do that easily. ध्यान दो, a meter scale is moving with a uniform velocity. यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब क्या होता है? Zero acceleration. वेलोसिटी इज कांस्टेंट, मतलब एक्सेलरेशन इज जीरो, मतलब नेट फोर्स भी जीरो है। अरे भाई बोलो। यस या सर। तो फोर्स एक्टिंग ऑन द स्केल कितना है? नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द स्केल 0 एंड नेट टॉर्क भी जीरो है बिकॉज यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है ना। तो कैन आई से फोर्स एक्टिंग ऑन द स्केल इज जीरो and the torque acting on the center of mass will also be zero because it is in equilibrium condition. इस चीज को क्या बोलते हैं बेटा? इक्विलिब्रियम। There are two types of equilibrium. One is translational equilibrium and second one is Rotational. रोटेशन। ट्रांसलेशन, मतलब नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। रोटेशनल मतलब क्या जीरो होना चाहिए? नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए। बराबर है क्या? सब पढ़ा चुका हूं मैं। बेसिकली आपको आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 पर आता है, एलिवेटर कहाँ जा रहा है? अपवर्ड्स। अपवर्ड्स। सो ये रस्सी में जो टेंशन रहेगा सबको मालूम है कितना होने वाला है? याद है ना? अरे भाई, going up normal reaction is mg plus a. Normal reaction plays the same role as that of tension. मालूम है क्या? टेंशन कितना हो जाएगा? m कितना है? 6g 10 प्लस a कितना है? 1 है। कितना हो गया? Getting it? Yeah. So lift going up, tension is mg plus a. Lift coming down, tension is mg minus a. Lift में रेस्ट है तो टेंशन is mg, बराबर। फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट में टेंशन जीरो। अरे भाई बोलो यस और नो। यस सर। तो कुछ दम नहीं है यार सब में, खाली सम करते जाने के, बस आगे बढ़ना है। जितने ज्यादा सम्स प्रैक्टिस होंगे उतना ज्यादा आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं पहले। फिफ्थ क्वेश्चन, लिसन टू मी, लुक केयरफुली। अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास 150 ग्राम, इनिशियल वेलोसिटी इतना है, फाइनल वेलोसिटी इतना है। द चेंज इन मोमेंटम, भाई बोलो। चेंज इन मोमेंटम नो फॉर्मूला व्हाट? p final minus p, कैन आई से मास इनटू v final minus v initial, सही है क्या? बिकॉज मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। हेलो, मास कितना है? 150 ग्राम। ग्राम मतलब 10⁻³ किलोग्राम, बराबर क्या? v फाइनल कितना है? v फाइनल मेरे माइनस ऑफ कितना हो गया? जल्दी जल्दी बोलो। अरे यार कितना होता है? -6 आई कैप ना, एंड -8j कैप। अरे बाहर माइनस साइन है भाई, यस और नो? अरे ऐड बैड करने नहीं आता क्या? आई अच्छा, कितना होएगा आंसर? फटाफट बोलो। 150 इंटू 6 कितना होता है? 900। 900, मतलब ये आंसर दिख रहा है? सी। Yes. मिल गया ना आंसर? कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, यू कैन गेट द आंसर डायरेक्टली। गेटिंग इट? यस सर।
खाली फॉर्मूला लिस्ट बनाओ, सेल्फ नोट्स बनाओ और फिर अप्लाई करो, बस खत्म करो। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? सेल्फ नोट्स रेडी होना चाहिए, वो जो सिनॉप्सिस का नोट्स है वो रेडी होना चाहिए। इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, 2 घंटा खाली मेहनत करो, फॉर्मूला लिस्ट बना लो, फटाफट फटाफट सम्स उड़ा दो। करेंगे? Yeah. ओके, इट इज मोर ऑफ फॉर्मूला बेस्ड ना, काइनेमेटिक जैसा थोड़ी है कि क्या अप्लाई करना है मालूम ही नहीं है। ये ज्यादा बेहतर है। क्यों बेहतर है? क्योंकि फॉर्मूला एक बार आ गया तो आपको आ गया। गेटिंग इट? फॉर्मूला लिस्ट बनाना पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग है, कुछ दम नहीं है यार। Yeah. A block of mass m is placed on a smooth inclined plane with an angle theta. The force exerted by the plane on the block. ये inclined plane है, एंगल थीटा, सही है क्या? अरे बोलो। Yes. इधर है, मेरी बात सुनना, मेरी बात सुनना, सब लोग पे अटेंशन प्लीज, एवरीवन जस्ट पे अटेंशन। अच्छा, ये नीचे कौन खींच के लेके जाएगा, इसको मालूम है क्या? Sin theta. mg sin रट्टा मारने का। ये क्या रहेगा? mg cos मेरे को मालूम है, यहाँ से क्या आएगा? नॉर्मल रिएक्शन आएगा। व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू? mg cos theta. mg cos तो mg cos theta हो गया ना। नॉर्मल रिएक्शन इज प्रोवाइडेड बाय द inclined plane, तो नॉर्मल रिएक्शन इज बैलेंसिंग मोड। mg cos नॉर्मल रिएक्शन है तो पूछ रहा है आपको, नॉर्मल रिएक्शन इज प्रोवाइडेड बाय द वेज, mg किसको cos बोलते हैं? वेज। हाँ, बाय द वेज ऑन द ब्लॉक ना। अरे यस और नो मैन? Yeah, sir. तो वेज का प्रोवाइड कर रहा है ब्लॉक को mg cos theta, n प्रोवाइड कर रहा है, बट n इज mg cos theta। बोलो यार। Yeah. yes we are starting on the second, I think I'll be starting on the 4th, huh? थर्ड मंडे है ना? थर्ड है ना हाँ, मंडे तो? Yes, sir. हाँ, तो थर्ड से चालू हो जाएगा जनरली। ऑफलाइन होगा ना सर? स्टार्टिंग ऑफलाइन, ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ ना यार, ये तो चालू ही है, अंडरस्टैंड? ओके, जनरली वी आर स्टार्टिंग, देखते हैं। मैं 5th को स्टार्ट करूंगा। ओके, वेडनेसडे से स्टार्ट करूंगा मैं, ठीक है? आई विल सेंड यू द टाइम टेबल प्रॉपर एंड we'll see what happens. और सर ये वेडनेसडे लास्ट क्लास ना वेकेशन के बाद? लास्ट, ओके, यस, ओके। तो एक वेडनेसडे, नेक्स्ट वेडनेसडे स्टार्ट करेंगे। ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 10 पर आता है, तो ध्यान से बात सुनना भाई। वेकेशन में कम से कम है ना, ये लॉज ऑफ मोशन तो खत्म करना ही पड़ेगा। रोज का 10 सम भी करेंगे तो आ जाएगा। 10 मिनट, 10-15 मिनट रोज का कर सकते हो ना यार? Yes. हेलो, उसका 15 मिनट भी करेंगे तो सेल्फ नोट्स पहले बना लो, फिर फटाफट फटाफट कर लेना। ओके, इजी है। मैं कोई वीडियो देखने नहीं दे रहा हूँ आप लोग को, ठीक है? तो ये प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि आके फटाफट डाउट सॉल्विंग इसका खत्म कर लेंगे, बट वी कैन गो अहेड ना। अब इधर मेरी बात सुनो। रोप ऑफ लेंथ L and mass m is hanging from the rigid support. मेरी बात सुनो बेटा। ये रस्सी है, अच्छी मोटी रस्सी है, ठीक है? सही है क्या? Yeah. The tension in the rope at the distance x from the rigid support. Can I say इसका लेंथ कितना है? L. और इसका मास कितना है? m m। मेरे को क्या मांगता है? मेरे को टेंशन किधर चाहिए? किधर चाहिए जरा पढ़ो। From a distance x. फ्रॉम वेयर rigid Rigid support. हो जाएगा? अरे बोलो। yes अच्छा, एक कॉन्सेप्ट, टेंशन इज ऑलवेज ड्यू टू द मास बिलो इट, नॉट ड्यू टू द मास अबव इट। इधर देखो, इधर देखो यार, इधर देखो, ये देखो, ये बॉटल है क्या? दिख रहा है बॉटल? हाथ हाँ। पर टेंशन लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हाँ। टेंशन इज ड्यू टू द वेट बिलो इट, नॉट Yeah. अबाउट। इसके ऊपर मैं कुछ भी रख दूं
तो उसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा. नॉर्मल रिएक्शन इज ड्यू टू द पार्ट अबव इट. टेंशन इज ड्यू टू द वेट below it. ये कॉन्सेप्ट समझा क्या? हाँ. टेंशन इज ऑलवेज ड्यू टू द हैंगिंग पार्ट. याद रखना भाई, सही है क्या? Yes. ये जो टेंशन आएगा ना बेटा, इधर जो टेंशन आएगा वो किस पार्ट के कारण है? एक्स के कारण है कि एक्स एल माइनस एक्स के कारण है? L minus L L. L minus हाँ हाँ, ये कॉन्सेप्ट है. टेंशन इज ऑलवेज ड्यू टू वेट बिलो एंड नॉर्मल रिएक्शन इज ड्यू टू. Weight above. हाँ हाँ हाँ, ये याद रखने का, बहुत काम की चीज है ये सब. ओके, सेल्फ नोट्स बनाते जाने का. अच्छा, कहना इसे इतना ही वजन को मेरे को पिक्चर में लेना पड़ेगा? हाँ. ऊपर वाले वजन को देखना ही नहीं है? हेलो, Yes sir. अरे इतने ही वजन को लेने का ना भाई. हाँ. कहना इसे इसका जितना वजन होगा ना, उतना ही तो यहाँ पर टेंशन आएगा. सही है क्या? हाँ हाँ हाँ, इसका वजन कितना है? मेरी बात सुनना, मजा आएगा. मेरी बात सुनना, मजा आएगा. टेंशन विल बी इक्वल टू वेट. टेंशन is weight of, okay, mass below that point. बराबर क्या? हेलो, Yeah. can I say tension at x y is weight of the mass below it? सही है क्या? Yes. हाँ सर, उसको लिखते कैसे? अब मेरी बात सुनना, कैसे लिखेगी? टेंशन को लिखूंगा T. Weight of the mass below it is mg. Can I say it will be mass of the part below into g? बोलो. Yes. अरे mg ना भाई, हेलो. Yeah. अच्छा, कितना m है अभी? अब मेरे को मालूम नहीं है. अब m कैसे निकालेंगे? मास ऑफ द पार्ट बिलो, मतलब ये जो शेडेड पार्ट है ना भाई, ये शेडेड पार्ट है, उसका मास निकालने का. ये शेडेड पार्ट दिख रहा है, ये लाल कलर का पार्ट दिख रहा है, ये. हाँ सर. इसका मास कितना है? इसका मास निकालने का एक तरीका है, सुनो कैसे निकालते हैं. टेंशन विल बी मास पर यूनिट लेंथ into its length into g. Mass per unit length into length of the hanging part into g. सर ये क्या है? कैसे किया? एकदम ये आसान है. ये क्या है? इसको बोलते हैं लीनियर डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी. मास पर यूनिट लेंथ इनटू जी. देखो मेरी बात सुनो, इधर इधर देखो, इधर मेरी तरफ देखो. कहना से आप गए घर खरीदने, राइट? यू वांट टू बाय अ न्यू ब्रांड न्यू हाउस. तो आप गए घर खरीदने, आपने घर पर देखा 1000 स्क्वायर फीट का घर था. फिर आपने उस इंसान से पूछा, भाई क्या पूछा? जब आप रेट पूछते हो तो कैसे पूछते हो? per square feet price. पर स्क्वायर फीट प्राइस. यू आर आस्किंग यू रेट पर स्क्वायर फीट. बराबर क्या? Yeah. तो बोलेगा 40,000 रुपया पर स्क्वायर फीट इनटू 1000 स्क्वायर फीट, तो हो गया 4 करोड़ रुपया. बराबर है क्या? अरे सही है ना? ये तो रेट चलता है आजकल का है. Yeah. वैसे ही यहाँ पर अभी आप गए बाजार में एप्पल्स खरीदने, आप क्या बोलते हो उसको? 1 कितने किलो किलो? कितने का? हाँ, 1 किलो कितने का? बराबर है इनटू 4 किलो. सपोज 4 किलो खरीदने गए. अरे तो यही तो किया मैंने भाई. मैंने बोला मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ. ओके, गेटिंग इट? पर यूनिट लेंथ में कितना मास है? 1 मीटर में कितना मास है? इनटू माई लेंथ. मेरे को लेंथ कौन से लेंथ में इंटरेस्ट है? L माइनस एक्स.
into g. बोलो. Yes. अरे ये जो नॉर्मल जिंदगी में बात करते हैं वही तो बात कर रहा हूँ मैं. मास पर यूनिट लेंथ into g. Yes or no? Yeah. मास पर यूनिट लेंथ into g. ये हो गया आंसर. क्लियर है क्या? हेलो. Yeah, sir. Yes. गॉट इट ना. सिंपल बात है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. तो इट इज लीनियर मास डेंसिटी इनटू इट्स लेंथ इनटू जी. ये याद रख लेना. लीनियर मास डेंसिटी इनटू लेंथ इनटू जी. ये सॉरी, ये रॉन्ग हो गया ना. मैंने रॉन्ग ऑप्शन मार्क किया है. डी होगा. बी होना चाहिए. यस. कैन आई से इट इज प्रोपोर्शनल टू L minus x ना? अरे ये सब छोड़ो यार. कैन आई से न्यूमरेटर में L minus x आना चाहिए. हाँ बस ये देख लो, न्यूमरेटर में L minus x किधर है? b में ही तो है. Because it has to be proportional to the hanging part. And what is the hanging part? L minus x. बोलो. Yes, sir. तो खाली ऑप्शन देख के ही सीधा बी मार्क कर सकते हो आप, अगर आपको याद है टेंशन इज ड्यू टू द हैंगिंग पार्ट. यस और नो? Yeah. Yes. अब समझा गया? मैं हमेशा ना थोड़ा ट्रिक्स देने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको याद हो जाए. अरे डिड यू अंडरस्टैंड बाबा? हेलो. Yes, sir. Yes, sir. फोर्टीन्थ वन. Look over here clearly. If a body loses half of its velocity on penetrating 3 cm, देखो एक wooden block है. Can I say V से enter हुआ? V by 2 हो गया on penetrating how many centimeter बेटा? कह रहा है 0 जो हो जाएगा कितना सेंटीमीटर पेनिट्रेट करने का. बराबर है क्या? Yes. Can I say this is your case 1 and this is your Yeah. case 2? सही है क्या? तो ये एक्चुअली काइनेमेटिक इक्वेशंस का सम है. Can I say इस हिस्से से इस हिस्से तक can I apply v square is equal to u square plus 2s? Yes. यार बोलो ना. केस 1 में Yes, sir. साइड में कर लेता हूँ मैं. साइड में केस 1 कर चुके हैं शायद पहले. केस 1 में क्या बोलने का? v square is equal to u square plus 2s. v कितना है? फाइनल v कितना है? v by 2 है तो v square by 4 हो गया. और u कितना है? v square हो गया प्लस 2as. s कितना है बेटा? 3. बराबर क्या? तो ये हो जाएगा माइनस 3v square by 4 is equal to 6a. yes or no? तो a will Yeah. become minus v square by 8. बराबर. This is the retardation which is Yes. offered by the wooden block. बराबर. केस 2 की बात करते हैं. केस 2 में फिर से लगाते हैं v square is equal to u square plus 2as. कोई बता सकता है फाइनल v कितना है बेटा केस 2 में? फाइनल v 0. अच्छा फाइनल u कितना है? u केस 2 V by 2. v by 2 V by का 2 स्क्वायर हो जाएगा v square by 4 plus 2a कितना है बेटा? माइनस v square by 8. yes, तो ये फिर से v square by 4 हो गया. देखो दोनों v square by 4 है तो s का वैल्यू कितना आएगा? 1 सेंटीमीटर. सही है क्या? अरे बोलो. Yes. एक मिनट रुको ना स्लाइड पे. एक मिनट. यस 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 हो गया 1 सेंटीमीटर. यस और नो? 2 बार आपको v square is equal to u square plus 2as अप्लाई करना पड़ेगा. बराबर है. सर तो हेलो. V square by 4 और V square by 4 कट हो रहा है क्या? हाँ तो कट ही हो जाएगा ना. इसके लिए तो 1 आया. तो उससे 1 कैसे आया? S से डिवाइड होगा ना. अरे देखना यार. v square by 4 इधर हो गया, ये इधर है. v square by 4 हो गया तो 1 ही तो आया. 0 थोड़ी आएगा. कैंसिल हो गया. हाँ, सॉरी. कैंसिल होता है दोनों साइड पे तो 1 बचता है. 0 नहीं होता है. Did you get my point? This was a kinematical equation question. Hello. Yeah, sir. Yes.
Question number 15. Good question. Look over here. मजेदार क्वेश्चन देखो एक ये क्या बोला है insect crawls up a hemispherical surface very slowly. The coefficient of friction between the insect and the surface is 1/3. 1/3. If the line joining the center of the hemispherical surface, the insect makes an angle of alpha with the vertical. The maximum possible value of alpha is how much? देखो actually क्या हुआ ये hemispherical pole था. अभी एक चींटी है, इंसेक्ट है जो ऊपर चढ़ रही है, बराबर ये ऊपर चढ़ रही है ऐसे. कहना इसे एक पॉइंट ऐसे आएगा वे वहां से फिसलना शुरू कर देगी. यस और नो? Yes. भाई ज्यादा स्टीप होगा तो फिसल जाएगा ना, आप भी फिसल जाएंगे भाई. हिल पे चढ़ रहे हो, ज्यादा स्टीप होगा तो आप नीचे गिर जाएगी. ठीक है, बोला ये एंगल अल्फा है, वहां पे वो मैक्सिमम चढ़ सकता है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes. हेलो. Yeah. अच्छा, एक कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा था थोड़ी दिन पहले थियरी में, एंगल ऑफ रिपोज का. एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है? एंगल ऑफ रिपोज वो एंगल रहता है जहां पर बॉडी इंक्लाइन प्लेन से फिसलना शुरू करती है, याद है? Yes. अरे भाई अगर ये एंगल ऑफ रिपोज है तो क्या होगा? इट इज ऑन द वर्ज ऑफ स्लीपिंग, याद है ना? हाँ. तुम लोग यार अभी यस और नो? एंड व्हाट इज द फॉर्मूला? tan phi is mu, याद है? ये याद है क्या भाई? हाँ सर. Yes, sir. अच्छा, यहाँ पर भी तो वही हो रहा है. कहना इसे अगर ये अल्फा है, ये भी तो अल्फा हुआ. एंगल बिटवीन टू लाइंस एंड द परपेंडिकुलर्स आर द सेम. हेलो. Yeah. कहना इसे व्हाट इज अल्फा? Angle of एंगल repose. ऑफ, बस वहां से ही तो चींटी फिसलना शुरू करती है. एंड व्हाट इज tan अल्फा इक्वल टू Mu. म्यू. तो व्हाट इज म्यू का वैल्यू गिवन? 1/. So tan alpha is 1/3. So what will be cot alpha? 3. Got it? Yes or no? Yeah sir. ये समझा ना अल्फा कैसे आएगा? एंगल बिटवीन टू लाइंस एंड द परपेंडिकुलर्स आर द सेम. देखो ये से परपेंडिकुलर है. Got it? Yes sir. Question number? Sir, can you wait for 1 minute? Yeah. So today how many sums are we gonna complete? 25 till 25. ठीक है ना? हाँ sir. नेक्स्ट टाइम 50 तक हो जाएगा. उसके बचे कुछ सम्स जो है वो वेकेशन के बाद कर लेंगे. ठीक है, एक लेक्चर में करेंगे ना? Yes sir. तो मैं क्या सोच रहा हूँ मालूम है कि 3 तारीख को आई विल बी टेकिंग ऑनलाइन लेक्चर. ये लॉज ऑफ मोशन खत्म हो जाएगा एक बार. फिर वेडनेसडे से हम लोग नया चैप्टर चालू करेंगे, वर्क एनर्जी पावर. गेटिंग इट? ऑफलाइन में गेटिंग ना? Okay. Yes. ये खत्म कर देता ना भाई. So तो तीनों बैचेस अलग अलग है, माटूंगा मसगा और फिर उसमें प्रॉब्लम हो जाएगा बहुत ज्यादा. हाँ बोलो. before physics का class we would have offline maths, but then how would we reach home in time? हाँ तो वो शाम में रख लेंगे भाई. मैथ्स भी नहीं है, मैथ्स भी 5 तारीख को चालू हो रहा है. अंडरस्टैंड? अच्छा okay. ठीक है. राम सर एंड मी विल बी ऑन द सेम पेज ओनली. Sir, laws of motion का जो डाउट लेक्चर है वो. हाँ वो बाद में रहेगा. एक थोड़ा दिन प्रैक्टिस करने दूंगा, फिर बीच में हम लोग एक डाउट सॉल्विंग लेक्चर रख लेंगे. ठीक है? ठीक है सर. ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस करने का टाइम दूंगा मैं और फिर बाद में we'll start. We'll come to question number 18.
ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब मजेदार समय है, देखो इधर ये पीपीटी से क्या होता था में सब फटाफट हो जाता था, ये बोर्ड पे ड्रॉ करने में एक नया चैलेंज है। ठीक है। In a figure shown, the man wants to raise a block lying on the ground with a height to a height. In both the cases, if the time required is the same, then in which case he has to exert more force? एकदम आसान है, देखो किसमें ज्यादा फोर्स लगाने का। अच्छा कैन आई से ये पुल कर रहा है टी से, ये भी तो टी है, सेम है ना, रस्सी सेम है ना भाई। Yes. ये लगा रहा है टी, तो ये भी लगेगा टी, ये भी लगेगा टी। कैन आई से ये ब्लॉक जो उठ रहा है तो कितने टेंशन से उठ रहा है? T. टी से उठ रहा है, एक ही रस्सी है। अब इधर देखो मजा आएगा। ये क्या है, लगाया तुमने टी, ये टी, ये टी, ये टी, ये टी, ये टी, तो इधर कितना वजन हो गया? 2t। 2t। अरे ये सिखाया था ना मैंने भाई। हाँ। हेलो, ओके ओके। अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। इसको उठाने के लिए कितना वजन मांगता है? सपोज उठाने के लिए वजन कितना चाहिए? t। सपोज आपने लगाया 50, इसको उठाने के लिए सपोज 50 चाहिए, तो आपको लगाना भी कितना पड़ा? 50। सपोज इसको उठाने के लिए सेम ब्लॉक है, सेम ब्लॉक है, इसको उठाने के लिए 50 चाहिए, तो आपने लगाया कितना? 25 लगाया ना भाई। हाँ, तो किसमें आप ज्यादा फोर्स लगा रहे हो, किसमें कम फोर्स लगा रहे हो? फर्स्ट वाले में ज्यादा। समझ रहे क्या? सपोज ब्लॉक को उठाने में फोर्स मांगता है 50, पहले केस में तो 50 का 50 लगाया, दूसरे केस में कितना लगाया? 50 का 25 लगाया, 25। 25 लगाया, तो किसमें आप ज्यादा फोर्स लगा रहे हो? फर्स्ट। गेटिंग इट और नो? so I don't और सेकंड understand वाले, why you put 25 only. हाँ एक्सप्लेन इट अगेन, सुनो मेरी बात है, फिर से एक बार बात सुनो बेटा। ये टी है बेटा सृष्टि, ये टी है, ये भी Yeah, टी sir. ट्रांसफर होगा। सपोज दिस ब्लॉक इज देयर, इट इज 50 kg, Yeah, बराबर। yes. तो आपको उठाने के लिए टेंशन कितना लगाना पड़ेगा? 50. जस्ट उठाना है तो 50 लगाना पड़ेगा, 50 kg वेट लगाना पड़ेगा, ये और नो? Yeah, सेम ब्लॉक है 50 का, कितना लगाना पड़ेगा आपको उठाने के लिए? 50। yeah. Okay, now listen to me. This is T, this is T, this is T. This will be how much? 2T. 2T. That means आपको तो 2T कितना देना है? Also, T will be 50 देना है। 25. तो T will be 25 ना बेटा, आपने लगाया 25, बट पुलिस सिस्टम की वजह से क्या हो गया? It becomes 50. इसको बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। क्या बोलते हैं इसको? Mechanical advantage. Mechanical advantage। मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला है लोड अपॉन एफर्ट, शायद स्कूल में पढ़ा रहेगा आपने। हेलो, पुलिस यस सिस्टम सर। Yes, sir. लोड कितना लगा, लोड कितना है बेटा? 50 50 का। एफर्ट कितना लग रहा है? 25। तो एडवांटेज टू हुआ कि नहीं हुआ? डबल हो गया ना एडवांटेज। हेलो, Yeah, sir, understood. अरे डबल हुआ कि नहीं? आपने लगाया टी, मिल गया 2T। यस और नो? इसको बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज, दो गुना हो गया ना, दो गुना। यस और नो? तो उसको बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। यस और नो? Yes, sir। Yes. ध्यान से यार, तुम लोग का कुछ हार्ड वार्ड नहीं है, इजी है एकदम। देखते देखते हो जाएंगे 50 सम नेक्स्ट टाइम, गेटिंग इट? फिर वर्क एनर्जी पावर। अच्छा, वर्क एनर्जी पावर इज डिट्टो सेम एज एलओएन, डिट्टो सेम, थोड़ा ये फॉर्मूला अलग है। वर्क इज ओके, वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, गेटिंग इट? तो ये हाँ। सेम रेप्लिकेशन होगा, एक नया फॉर्मूला ऐड हो जाएगा। हार्ड नहीं है यार, चलो आगे बढ़ते हैं। 20 पे आते हैं, 20।
A body is acted of mass this much, force this much, initial velocity is this much. The time at which the velocity is along which axis, beta? Y. I. If the velocity is along y axis, that means उसका x component 0 है. G. अरे भाई अगर velocity ऊपर है तो x component 0 हुआ कि नहीं हुआ? Yes. मतलब velocity of the I component should be what? Zero. 0. अच्छा मेरी बात सुनो. सबसे पहले f मालूम है, m मालूम है. एक्सेलरेशन f को लिख सकते हैं बेटा m में. f कितना है? -3i + 4j. मास कितना है क्वेश्चन में? 5 है. तो एक्सेलरेशन कितना मिला? अरे बोलो यार. यस और नो? Yes. ये तो मिल गया एक्सेलरेशन. अच्छा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. सही है क्या? Yes. एक्सेलरेशन इज v फाइनल माइनस v अपॉन टाइम. बराबर क्या? अच्छा ये छोड़ो, ये नहीं करते हम लोग. कैन आई से, ये थोड़ा लंबा हो जाएगा. कैन आई से इफ फाइनली velocity is along which axis? Y. Y. That means what? X component is zero. Finally velocity along x axis is 0. सही है क्या? हाँ. Can I say v is u plus at? x सही है क्या? x की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ. What is the final x value? 0. What is initial x value? 6i cap. अरे देखो ना यार, खाली x लो यार. Yes or no? Yes. What is acceleration along x axis? Minus Minus 0.6. 0.6 I cap plus 0.8 J cap. खाली आई कैप लेने का भाई. जे कैप किधर आएगा? मैं तो x की बात कर रहा हूँ सिर्फ. हाँ. इनटू t. तो t का वैल्यू कितना आया? 10 seconds. Getting it or not? अरे क्या था यार, ये थोड़ा काइनेमेटिक्स था, लॉज ऑफ मोशन था. हो गया आंसर. यस और नो? सर v फाइनल माइनस v इनिशियल अगर किया होता तो नहीं आता तो था. फिर बाद में आ जाएगा, मगर वो 2 कंपोनेंट वाला आएगा. फिर उसमें से x अलग करके आपको 0 पकड़ना पड़ेगा. वो और लंबा हो जाएगा. वो कर सकते हो, बट उसमें क्या x और y दोनों कंपोनेंट आएगा ना. मैं अलग कर लेता हूँ ना x को. x 0 पकड़ने का ना, y का तो कोई लेना देना नहीं है. गेटिंग इट? Yes. तो x को मैंने अलग कर दिया और फिर बाद में इससे डीलिंग किया मैं. बेटा यस और नो? क्लियर है? Yes. Yes. 21st सम है ना, अभी फिलहाल पेंडिंग रखो, क्योंकि आगे के चैप्टर में आएगा वो कॉन्सेप्ट. तो कॉन्सेप्ट इधर खोटा पढ़ा के टाइम लग जाएगा. वो उधर कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूँ मैं. अभी फिलहाल याद रखो, रॉकेट सम है वो, रॉकेट सम. अभी वो कॉन्सेप्ट पढ़ाया नहीं है तो रहने दो उसको. Two, three questions more. Get the understanding, please. Question number 22. देखो ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया नहीं है. दिस इज रॉकेट सम्स. ओके, कम इन चैप्टर ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में आ जाएगा. सब मेरी बात सुनना, मेरी बात सुनो, मजा आएगा. सब लोग इधर बात सुनो. Two blocks are in contact. One has mass m, other 2m. The force F is applied. Now the same force is applied on the right of m. तो पहले केस में क्या हो रहा है? इधर लग रहा है. ठीक है, अरे बोलो. Yes. केस 2 में किधर लगा रहे हैं फोर्स? M. M. Photo.
सही है क्या? The ratio of the force of contact between them, contact force मांगता है, normal reaction. ये N1 है और ये क्या रहेगा? N2. N2. अच्छा, can you tell me what is the acceleration of the system? Net force upon total Total mass. mass. इधर भी acceleration कितना रहेगा? F by बट इधर का acceleration इधर है और इधर का acceleration इधर है, बराबर है क्या? yes. अच्छा, ये जो N1 है वो किसको धक्का मार रहा है? पहले केस में M. M को धक्का मार रहा है, सही है क्या? अरे भाई ये देखो ना, N1 Yes. M को धक्का मार रहा है, पता नहीं है. Can I say N1 is M into A? सही है क्या? F net is Yes. MA. अच्छा, यहाँ का जो N2 है वो किसको धक्का मार रहा है? 2M. 2M. हाँ 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 हाँ, क्या लिखूंगा मैं? N2 N2 is. N2 is 2M. अच्छा, दोनों का A तो सेम ही है ना भाई? Yes. A Yeah. का मैग्नीट्यूड दोनों का. Can I divide both of them? N1 upon N2 क्या हो जाएगा? डिवाइड मार दो. अरे भाई 1:2 आया कि नहीं आया? 1:2. 1:2 ना. देखो Yeah. हो गया. क्या है? एक तो एक्चुअली देख भी सकते हैं ना, दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, डायरेक्टली मिल जाएगा. तो N1 किसको धक्का मार रहा है? M को. N2 किसको धक्का मार रहा है? 2M को. तो N1 upon N2 क्या रहेगा? 1:2. सीधा ओरली प्रिडिक्ट कर सकते हैं ना हम लोग, यस और नो. जो जिसको धक्का मार रहा है मिल जाएगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes. Okay. 24, 24, 25. Listen. Yeah, everyone just listen to me. ये friction वाले sums है, 2-3 important है, सब लोग मेरी बात सुनेंगे. Find the value of friction between block A and block B and between block B and ground. Okay बेटा, okay, इधर देखो. फ्रिक्शन का वैल्यू कितना है? व्हाट इज फ्रिक्शन का फॉर्मूला? म्यू एस इनटू Mu S into normal. Normal reaction. नॉर्मल रिएक्शन, ये सबको मालूम है. अच्छा, ये जमीन को कौन दबा रहा है? हु इज पुशिंग हिम डाउन? कितना वजन दबा रहा है इसको नीचे? 20 kg. 20. तो नॉर्मल रिएक्शन में 20 kg आएगा. जितना दबाएगा उतना नॉर्मल रिएक्शन आएगा, यस और नो? अरे भाई बोलो. तो इधर का नॉर्मल रिएक्शन कितना है? जितना दबा रहा है, यस और नो? Yes, sir. कितना दबा रहा है यहाँ से पूरा? 20. 20 kg. तो नॉर्मल रिएक्शन एट दिस सरफेस कितना हो जाएगा? 20 G ना, 200 Newton. mg ना. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes. अच्छा, इधर नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा? Yes. कितना दबा रहा है? कितना दबा रहा है इस सरफेस पे? 5. 5. 50. तो 50. यस और नो? कितना हो गया? 50 न्यूटन. आर यू देयर? Yeah. भाई जितना दबाएगा उतना नॉर्मल रिएक्शन आएगा. बोलो भाई, यस और नो? Yes. Yes. कैन यू टेल मी व्हाट इज फ्रिक्शन ऑन दिस सरफेस? 5. म्यू इनटू एन. म्यू कितना है वो सरफेस का? 0.6. इनटू एन कितना दबा रहा था? 50. अरे 200 भाई जमीन पे. यस और नो? हाँ मैं. 120 न्यूटन इज फ्रिक्शन ऑन द ग्राउंड. यस और नो? Yes. अच्छा, इधर फ्रिक्शन कितना आएगा? Point कितना है 1. इधर? 5 Newton. 0.1 into 50. बराबर क्या? Yes. ये सबको समझा? म्यू इनटू एन
वे n will be जितना दबा रहा है उतना l, yes or no? Yeah. इससे क्या हार्ड हुआ यार? अच्छा ठीक है, मेरी बात सुनो, अभी मजा आने वाला है, मजा आने वाला। अच्छा दिस इज व्हाट, दिस इज विच वैल्यू बेटा? दिस इज मैक्सिमम वैल्यू, ये मैक्सिमम वैल्यू। ऑटो एडजस्टिंग है ना, मालूम है ना सबको, पूरा लेक्चर लिया है भाई। दिस इज एफएस मैक्सिमम। अब मजेदार क्वेश्चन है, देखो मैं इधर बात करता हूँ, ये देखो ये 5 kg है, कितने से खींच रहा हो बेटा? 18. 80। कैन यू टेल मी इधर मैक्सिमम वैल्यू कितना है जमीन पे? 120. 120. 120। और इधर का मैक्सिमम वैल्यू कितना बेटा? 5. 5 न्यूटन। मजा आने वाला है, देखो मेरी बात सुनो। खींचना कितना है? 80। 80. जमीन कितना देगा? 80. जमीन 80 दे के रोक लेगा, बराबर है क्या? ऑलवेज रिमेंबर, पहले फ्रिक्शन जमीन से आएगा, जिसपे वो टिका हुआ है ना। ओके, तो यहां से कितना फ्रिक्शन आएगा? 80. 80 है। और यहां से कितना आया? कुछ नहीं आया भाई, बैलेंस हो गया ना। Yes, balance. अरे 80 का 80 बैलेंस हुआ। पहले याद रखना, पहले हमेशा जमीन देगा जिसपे वो टिका हुआ है, जिसपे वो रखा गया है। यस और नो? Yes, sir. आप जिसपे हो, ओके, उस जमीन से फ्रिक्शन सबसे पहले आएगा। डिड यू गेट माय पॉइंट? Yes. ये 80 का 80 बैलेंस किया, ऊपर से कुछ नहीं आएगा, तो कितना हो गया आंसर? 0 बिटवीन Newton ए का एंड बी, 18. ए एंड बी इज 0 एंड 80। बोलो। Yes. तो ट्रिक क्या है यहाँ पे? सबसे पहले एफ एस मैक्सिमम निकालो। बोलो, फिर देखो सेल्फ एडजस्टिंग। सबसे पहले फोर्स कहां से आएगा? जमीन से आएगा, जिसपे वो है। गॉट इट? Yeah. सबसे पहला फोर्स जमीन से आएगा, जिसपे वो टिका हुआ है, जिसपे वो रखा गया है। बाद में ऊपर वाला जितना भी है। गॉट इट? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 25। A block of mass 5 kg is kept on a horizontal floor of coefficient of friction। देखो मेरी बात सुनो, कितना ब्लॉक है बेटा? कितना है भाई? 5 kg. कितना फ्रिक्शन है? म्यू कितना है? 0.09. मेरी बात सुनना, अभी मजेदार सम है। सबसे पहले क्या निकाल देने का? एफ एस मैक्सिमम, बराबर। Yes. हाँ. एफ एस मैक्सिमम निकाल दो, तो इधर से नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा? जितना दबा रहा है ना, कितना दबा रहा है बेटा? 50 न्यूटन ना। तो एफ एस मैक्सिमम कितना हुआ जमीन का? 4.5. 4.5. आर यू अग्रीइंग? ये मैक्सिमम वैल्यू सही है क्या? Yes. मतलब Yeah. इतना मैक्सिमम ऑफर कर सकता है ये, बराबर। Yes, sir. अब हाँ, अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो, क्या होने वाला है। ये मिल गया। टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल फोर्सेस आर अप्लाइड। बाबा कितने फोर्स लगा रहा हो? 2. 2. दो। दो दो दो। कैसे कैसे? Perpendicular. अभी इधर आ, इधर मेरी बात सुनो भाई, इधर बात सुनो। इसका टॉप व्यू देखता हूं मैं। कौन सा व्यू? Top view. ये कौन सा व्यू है भाई? Side. Front. Front view. साइड व्यू नहीं है भाई, फ्रंट व्यू है। यस और नो? हाँ. टॉप व्यू। टॉप व्यू मतलब आप बैल्कनी से देखते हो, सही है क्या? हाँ. ये इसके ऊपर का पार्ट है ना भाई। आर यू देयर विद मी और नॉट?
Yes, sir. ये पार्ट दिखेगा ना आपको टॉप व्यू में, यस और नो? हाँ हाँ. हाँ Yes. सर. कितने फोर्स लगा रहा हूँ मैं? 2 दो. कैसे लगाऊंगा? perpendicular. एक कौन सा? 3 न्यूटन. दूसरा कौन सा? 4 न्यूटन. एंड ये रखा है, जमीन पे रखा है. ए भाई ये जमीन है ना? आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? ये जमीन है, हाँ, ये sir. सब, ये पूरी जमीन है ना? आर यू देयर विद मी? देखो मैं थोड़ा अच्छा बनाता हूँ, ठीक है? व्हाट इज हैपनिंग? आर यू देयर विद मी? अब समझा क्या? अब कैसे लगा रहा हूँ मैं? हाँ. इधर से कितना लगा रहा हूँ 3 Newton. और इधर से कितना लगा रहा हूँ? 4 Newton. नेट कितना आएगा? 5. 5. नेट आएगा 5 इधर से. अरे बोलो यार, हाँ. यस और नो? Yes. फ्रिक्शन किधर आएगा? फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स. Opposite to intention of. Opposite to फ्रिक्शन इधर से intention. आया. यस और नो? आर यू देयर विद मी? Yes. अरे बुक है ना, बुक बुक मोटी बुक रखो इधर है. ये देखो, ये बुक है. यस और नो? इधर से लगाओ Yes. 3, इधर से लगाओ 4, तो टेढ़ा हो जाएगा ना ये. यस और नो? Yes. Yes. Yeah, sir. आर यू देयर? तो ये 4 और 3 को गुल कर देता हूँ ना मैं. अरे इसका इफेक्ट 5 हो गया ना भाई. Yes. आर यू अंडरस्टैंडिंग? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट एम आई टेलिंग? Yes. Yes, sir. Are you there? Who is the dominant force? 5 Newton. 5 न्यूटन. फ्रिक्शन कितना दे सकते हैं? मैक्सिमम 4.5. 4.5 कैन आई से इधर एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा? होगा. Yeah. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला नेट फोर्स अपॉन Total mass. total mass. कितना है? एक्सेलरेशन फोर्स, नेट फोर्स कितना है? 5 माइनस 4.5 बराबर क्या? हाँ, अपॉन मास कितना है सिस्टम का? 5. 5 है. एक्सेलरेशन कितना हुआ 0.1. इन दिस डायरेक्शन? सही है क्या? सबको समझा? Yes. Yes, sir. Okay, so this is how we solve the question. थोड़ा सी इमेजिनेशन की जरूरत है. I hope you all are understanding. खाली वही कर रहे हैं, Yes. एफनेट इज में पूरा पूरा है. 25 क्वेश्चन में एफनेट इज में तो लगाया. नेक्स्ट टाइम we'll be doing from 25 to 50. एंड देन लास्ट लेक्चर में हम लोग मंडे को जो आएगा 3 तारीख में, उसमें ऑनलाइन लेक्चर लेके I'll be finishing this sum and then we can start offline from Wednesday. ठीक है? Yeah, sir. ठीक है भाई. Yes, चलो, sir. थैंक यू, बाय, टेक केयर. Bye, Yes, sir. sir. Thank you. Bye, sir. Thank you, sir.